केवल गंगा जी का नाम ले लेने से, एक लोटा जल शंकर भगवान को आज समर्पित कर देने से, या गंगा जल का एक जरा सा छींटा शरीर पर पड़ जाने से 10 पापों से मुक्ति मिल जाती है। दशहरा का मतलब है 10 पाप से मुक्त हो। आज के दिन जो शिव जी को जल चढ़ाता है, शंकर भगवान कहते हैं भले उसने उसमें गंगा जल डाला नहीं डाला, पर मेरे ऊपर जब जल चढ़ाता है शिव जी कह देते हैं आज के चढ़े हुए जल को मैं गंगा जल बना देता हूं। आज गंगा दशहरे का दिन, खूब भजन करो, दान करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो, नाम जाप करो, नाम स्मरण करो, और शिव मंदिर में चढ़े हुए जल का थोड़ा सा सिंचन जरूर करो। ये गंगा दशहरे के 10 पाप को धोने के लिए मात्र एक दिन है गंगा दशहरे का दिन। पहला पाप है किसी के घर का बिना पूछे कोई सामान उठाकर हमने भोग कर लिया हो तो उस पाप से मुक्ति। गंगा दशहरे के 10 पाप से मुक्ति दिलाता है गंगा दशहरा। दूसरा, किसी ब्राह्मण किसी गुरुजन को मुख से अपशब्द कह दिया हो तो आज ही का दिन है जिस दिन पाप कर्म से मुक्ति मिल जाती है। तीसरा, किसी स्त्री को, किसी नारी को, किसी कन्या के प्रति, स्त्री के प्रति, नारी के प्रति अगर गलत सोच लिया हो या गलत कर्म हमने कर दिया हो तो उस पाप से मुक्ति गंगा दशहरे का दिन दिला देता है। चौथा, रजो धर्म धारण करने वाली नारी, रजस्वला स्त्री के हाथ का बना हुआ अगर हमने भोजन ग्रहण कर लिया है तो आज गंगा दशहरे का दिन ही ऐसा रहता है जिस दिन उस पाप से हमें मुक्ति मिलती है। पांचवा, किसी के यहाँ सूतक जानते हो सभी लोग, या सावड़। सूतक का मतलब होता है किसी के यहाँ कोई मर गया और उसके यहाँ का तुमने भोजन या पानी ग्रहण कर लिया। सावड़ का मतलब होता है किसी के यहाँ बच्चा हुआ, तुम्हें मालूम नहीं था, उसके घर का 8 दिन का 10 दिन का तुमने भोजन या पानी ग्रहण कर लिया। सूतक या सावड़ का भोजन या अन्न पानी ग्रहण कर ले तो 5वें नंबर का गंगा दशहरे का वर्णन करता है कि 5वां पाप, इस पाप से भी लोगों को मुक्ति मिल जाती है। 6ठे नंबर का वर्णन आया, किसी मंदिर की जगह पर या धर्म की जगह पर अपना कब्जा कर लिया हो या धर्म की जगह को अपना बना लिया हो तो उस पाप से मुक्त होने का एक साधन 6ठे नंबर का। 7वें नंबर का, झाड़ू लगाते समय, बुआरी लगाते समय छोटे छोटे जीव झाड़ू के नीचे मर जाते हैं तो उसके पाप से मुक्ति गंगा दशहरे का दिन दिला देता है। 8वें नंबर का, 8वें नंबर, जिस समय हम भोजन ग्रहण कर रहे हों और हमारे दरवाजे पर कोई व्यक्ति आकर बैठा हुआ है और हमने उसको भोजन का नहीं पूछा या उसका मुख झूठा ना कराया तो उस दोष से वंचित हो जाए, उस दोष को समाप्त कर दे वो गंगा दशहरे का दिन। 9वें नंबर का, बेटी की शादी करी और बेटी की शादी करने पर बहुत सारा कन्यादान आया। उस कन्यादान में साड़ियां ज्यादा आ गई, सामान ज्यादा आ गया, मिक्सर 2 सेट आ गए, डिनर के 2 सेट आ गए और मायके वालों ने 1 सेट अपने घर में रख लिया और उस मिक्सर में खूब सामान पीस के खाया, खूब निपटाया। बेटी के कन्यादान का सामान घर में रखकर उसका भोग करने पर जो पाप लगता है 9वें नंबर का कहता है गंगा दशहरे का दिन उस पाप को धो देता। 10वें नंबर का, महाराज, यदि किसी तीर्थ में जाकर हमने कोई गलत काम करा होता है तो गंगा दशहरे का ये आज का दिन हमारे पाप को वो धो देता है। ये गंगा दशहरे के 10 पाप को धोने के लिए मात्र एक दिन है गंगा दशहरे का दिन। आज के दिन जो शिव जी को जल चढ़ाता है
शंकर भगवान कहते हैं भले उसने उसमें गंगा जल डाला नहीं डाला, पर मेरे ऊपर जब जल चढ़ाता है शिव जी कह देते हैं आज के चढ़े हुए जल को मैं गंगा जल बना देता हूं। आज गंगा दशहरे का दिन, खूब भजन करो, दान करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो, नाम जाप करो, नाम स्मरण करो। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाओ या बेलपत्री चढ़ाने जाओ या चावल का दाना चढ़ाने जाओ या एक मूंग का दाना भी आप शंकर भगवान को चढ़ाने के लिए जा रहे हो, एक पुष्प की मात्र एक पत्ती भी अगर आप भगवान शंकर को चढ़ाने के लिए जा रहे हो तो तुम्हारे भीतर ये अभिमान नहीं आना चाहिए कि मैं भगवान को ज्यादा समर्पित करती हूँ, मैं भगवान को ज्यादा पूजती हूँ। नहीं, तुम्हारे भक्ति को तुम ये सोचना कि मेरे से भी ज्यादा करने वाले पड़े हुए हैं, पर मेरे भोलेनाथ मेरी सुनेंगे जरूर, ये विश्वास के साथ में समर्पित कर। कितना सुंदर संवाद है। एक वो भगवान कृष्ण का पेट दुखा, देवऋषि नारद आए, रुक्मणी जी से पूछा क्या हुआ? भगवान का पेट दर्द कर रहा है, तो कुछ देती क्यों नहीं हो भगवान को दवाई औषधि? रुक्मणी जी कह रही मैंने पूछा कि तुम्हारा पेट दुख रहा है तो तुमको क्या दें? तो क्या बोले भगवान? भगवान कह रहे हैं जो मुझे ज्यादा चाहता हो उसके चरण की रज ला। तो भगवान देवऋषि नारद ने कहा रुक्मणी मैया तुम बैठो सिंहासन पर, मैं अभी रज दे देता हूं। रुक्मणी जी को सिंहासन पर बिठाकर देवऋषि नारद पांव में से रज निकालने लगे तो रुक्मणी जी ने मना कर दिया, मेरे चरण की रज मत देना, मेरा पति है। सतभामा जी से कहा तुम दे दो, जामवंती से कहा तुम कह दो दे दो, लक्ष्मणा मित्रवृंदा सबसे कहा कि भगवान को चरण की रज दे दो, किसी ने नहीं दिया। तब देवऋषि नारद वहां से उदास होकर वृंदावन चले गए। बीच में राधा जी मिल गई। राधा जी ने पूछा नारद क्या हुआ? नारद जी कहते हैं भगवान का पेट दुख रहा है। पेट दुख रहा है? हाँ, तो उनको कुछ देते क्यों नहीं हो? भगवान को चरण की रज चाहिए। जो भगवान को ज्यादा प्रेम करता हो, जो भगवान को ज्यादा चाहता हो, उसके चरण की रज चाहिए। तो राधा जी बोली एक काम करो, मेरे चरण की रज ले जाओ। जैसे ही नारद जी ने चरण की रज झड़ाने को चालू करा, राधा जी ने कहा रुको नारद, मेरे चरण की रज तो ले जाओ, साथ में मेरे ब्रज मंडल में जितनी गोपियां हैं उनके चरण की रज भी ले जाओ। नारद जी ने पूछा उनके चरण की रज क्यों? सारे ब्रज की गोपियों के चरण की रज क्यों? तो राधा जी का शब्द याद रखना मेरे शंकर के भक्तों, शिव के जितने भक्त हैं वो राधा जी का एक संवाद याद रखना। राधा जी कहती हैं कृष्ण के लिए तुम गोपियों के चरण की रज भी ले जाओ नारद, हो सकता है मुझसे ज्यादा इस ब्रजमंडल की गोपियां कृष्ण को और ज्यादा चाहती हैं, मुझसे ज्यादा प्रेम करती हो, इसलिए आप इनके चरण की रज ले जाओ। और नारद जी ने सारी गोपियों के चरण की रज ली। इतनी सी रज थी वो इतनी हो गई। नारद जी ने सिर पे रखकर डोलते डोलते नारद जी अपना शीश हिलाते 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 पहुंचे। भगवान को रज दी। भगवान ने पूछा नारद इतनी सारी रज क्यों लेकर आया है? नारद जी बोले महाराज जी दवाई का पूरा पत्ता लेकर आ गया, पूरा पत्ता दवाई का लेकर आ गया हूं मैं। जब जब पेट दुखा करे तब तब निकाल के खा लिया। ये एक गोपी के चरण की रज नहीं है, संपूर्ण गोपियों के चरण की रज है।